बिहार में मतदाता पुनरीक्षण को लेकर के आज पूरी तरह बिहार में चक्का जाम किया गया है और उसी कड़ी में आज बक्सर में भी ज्योति चौक पर जाम की स्थिति हुई है। हम आपको दिखा दें कि यहाँ पे महागठबंधन के तमाम घटक दल के नेताओं के द्वारा सभी दल एकजुट होकर के यहाँ पे चक्का जाम कर और पूरी तरह चक्का जाम कर दिए हैं। हमारे साथ है पूर्व राज्यसभा सांसद नागेंद्र नाथ ओझा जी। यहाँ पे चक्का जाम किया गया है, क्या मुख्य मांग है आप लोग? देखिए, दो कारण से बिहार में चक्का जाम है और यह चक्का जाम और यह विरोध देश भर में चल रहा है। बिहार में हमारा एक मुख्य कारण ये हो गया, आपको ये जो वोटर लिस्ट का रिवीजन हो रहा है, ये जिसमें कई शर्तें लगाई गई है जो उचित नहीं है। दो कारण से उचित नहीं है। हमारे राज्य के लाखों लोग राज्य से बाहर हैं प्रवासी मजदूर के रूप में, वे वंचित हो जाएंगे। दूसरी बात कि सभी के पास वो कागजात नहीं है जो मांगे जा रहे हैं। झोपड़ियों में रहने वाले लोग, प्रवासी के रूप में रहने वाले लोग, जिनको अपने मालूम नहीं है कि हमको किस कागजात को रखना चाहिए, जो मांगा गया है वो मिलेगा नहीं। अपना बाप का जन्म तिथि दीजिए, उसके बाप का जन्म तिथि दीजिए, ये तो सारे चीज जो लगा भाई बता रहे हैं। इसमें राजनीति का हम लोग विरोध कर रहे हैं। एक तो इसमें सिंपल नहीं बनाइएगा, सहज नहीं बनाइएगा। वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए सत्ता दल जो है उनका राजनीतिक कारण से ऐसा हो रहा है। राजनीतिक कारण से बिहार का चुनाव है, अब 2 महीना बाकी है, आचार संहिता लागू होगी और 2 महीने के अंदर आप ये काम पूरा कर लेंगे। 2003 में हुआ था तो कितने समय लगे थे, ये ख्याल में नहीं है। ये पहले से होना चाहिए था, पहले से होना चाहिए था। अगर पहले भी होता तो जो शर्तें लगाई है नहीं लगाना चाहिए था। और ये इसके पीछे नियत यह है, खास चुनी हुई जगहों में वोटर को घटा दो, खास चुने हुए तबकों में वोटर को घटा दो और चुनाव जीत जाओ। इसके अलावा इनकी कोई साजिश नहीं है। एक प्रश्न मैं पूछता हूँ और हम लोग बोल रहे हैं कि पिछला लोकसभा का चुनाव जिस वोटर लिस्ट पर लड़ा गया था, अगर वो गलत था तो सत्ता से हटिए। चुनाव वो भी गलत था, अगर आप मानते हैं कि वोटर लिस्ट ठीक नहीं है तो। और जो शर्त लगा करके अभी रिवीजन कर रहे हैं, इसको दृष्टि में रखते हुए मैं कह रहा हूँ सत्ता से हटिए। अगर राज्य में एक चुनाव हो रहा है, इसको चुन कर एक राज्य के अंदर आप ये अभियान चला रहे हैं। यह देश भर में 2003 में रिवीजन एक राज्य के अंदर नहीं हुआ था, यह हो रहा है, उचित है। जो वोटर नहीं है और उम्र हो गई है वोटर बनने का, उनको शामिल करने का अभियान चलाना चाहिए। और पिछले लोकसभा के चुनाव पर जो वोटर लिस्ट है उसको सही मानना चाहिए, उनमें से कोई छटना नहीं चाहिए। अगर वो जिंदा है और वोटर का वोट देने जा सकता है, और इस तरह से होना चाहिए। और देश के अंदर जो दूसरा कारण है, जो देश भर में आज मजदूर संगठनों का 10 मजदूर संगठनों का, ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर आज पूरा भारत में यह कार्रवाई हो रही है हर राज्य के अंदर। वो कारण है कि ये जो 4 कोड है, 4 संहिताएं हैं, श्रम संहिताएं हैं, ये मनमाने ढंग से बनाई गई है और उनके ट्रेड यूनियन के अधिकार को, उनके न्यूनतम मजदूरी के अधिकार को, समान काम के लिए समान वेतन के अधिकार को और संवैधानिक अधिकार कि आप एसोसिएशन नहीं बना सकते, जबकि संविधान एसोसिएशन बनाने का अधिकार देता है, ट्रेड यूनियन का अधिकार देता है, अपनी मांगे कहने का अधिकार देता है। इन सबको ध्वस्त करके और इसी से प्रश्न उठता है कि संविधान को बचाने का भी सवाल है और संविधान पर हमला पहले से ही हो रहा है। यह जिस तरह की सरकार है इस देश को चलाने के लायक नहीं है, इसको जाना चाहिए। संविधान की को बचाने का जो ये इसको लेकर के महागठबंधन की तरफ से यहाँ पे आज आंदोलन पूरी तरह चक्का जाम किया गया है। और हम आपको बता दें कि नागेंद्र ओझा जी जो हैं वो एक राजनीतिक दल में, जो हालांकि सीपीआई एमएल से हैं, और उनका एक लोग कहते हैं कि काजल की कोठी सीपीआई में है, और वो उनका लोगों का कहना है कि लोग काजल की कोठरी में बेदाग जो है वो एक सच्चे, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ नेता हैं। और उनका क्या कहना था आपने सुना।
तो यहाँ पे हम आपको दिखा दें कि सीपीआई एमएल के विधायक अजीत कुशवाहा भी यहाँ पे बैठे हैं और इनसे हम बात करेंगे कि चक्का जाम का मुख्य मांग क्या है। विधायक जी, दिन भर विधायक जी, चक्का जाम एकदम पूरा बिहार का चक्का जाम है और डबल इंजन का इंजन साफ है। समझ गए? ये तनाशाही फरमान लागू करके इनका आदत हो गया, हमेशा लोगों को लाइन में खड़ा कर देते हैं। उधर नोटबंदी करके लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया, इधर जो है कोरोना आया, लॉकडाउन कर दिया, अचानक लोग पैदल चल दिए। आज जो है 1 महीना पहले करेंगे, हम सभी मतदाताओं का पुनरीक्षण कर रहे हैं। पहले काहे नहीं किए? कभी थाली पिटवा देते हैं, कभी ताले पिटवा देता है। ये सब फर्जी वाड़ा चल रहा है, ये कहीं से भी जायज नहीं है। आम नागरिक भी पूछ रहे भाई, 8.5 करोड़ मतदाताओं का पुनरीक्षण आप 1 महीना में कैसे कर रहे? जरा पूछिए इनसे। अच्छा, ये पहले से अगर होता तो? नहीं, आप आराम से करिए ना, आप 1 साल टाइम दीजिए, 6 महीना टाइम दीजिए, कौन रोक रहा है? और आप तरीके से करिए। अब ये फरमान जारी कर दिए और जनता के घर में जो पहले से उपलब्ध दस्तावेज है वो कहना है कि मान्य नहीं होगा। पहले तो ढोल पीटा गया, मोदी जी आधार कार्ड बनवा रहे हैं, आधार कार्ड बनवा लीजिए, आधार कार्ड नहीं बनवाइएगा तो खाता नहीं खुलेगा, आधार कार्ड नहीं बनवाइएगा सिम कार्ड नहीं मिलेगा, आधार कार्ड नहीं बनाइएगा तो विदेश नहीं जाइएगा, आधार कार्ड नहीं बनेगा रेल का टिकट नहीं मिलेगा। सब चीज के लिए आधार कार्ड, उसमें 5 अंगुली का निशान, आंख का रेटिना का निशान सब लिया जाता है। उस आधार कार्ड को चुनाव आयोग कह रहा है कि नहीं अवैध नहीं है, अवैध है, इसको मन में नहीं करेंगे दस्तावेज के रूप में। सुनने में आ रहा है कि आधार नहीं, वो भ्रम है। इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने जो 11 दस्तावेज दिए हैं उसी को वो मान्य कर रहे हैं। आधार कार्ड का तो सिर्फ नंबर, वो जो आपको परफॉर्मा मिल रहा है उसमें भरना है। आपके पास मनरेगा का जॉब कार्ड है उसको मान्य नहीं कर रहे हैं, राशन कार्ड है उसको आप मान्य नहीं कर रहे हैं। जो भी जनता के पास उपलब्ध दस्तावेज आप कर रहे हैं कि जन्म प्रमाण पत्र लाइए। मैं तो आपका मैं मानता हूँ कि आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं होगा आपके पास, मेरे पास नहीं है। यहाँ पहले नहीं बनता था, नहीं, बिल्कुल कोई जरूरत ही नहीं थी ना। अब बच्चों का नाम लिखवाने के लिए बन रहा है, तो कितने प्रतिशत? 1% लोगों का जन्म प्रमाण पत्र होगा। जमीन का कागज लाइए, जो भूमिहीन लोग हैं वो जमीन का कागज कहाँ से लाएंगे? और सबके नाम पर तो जमीन नहीं होता है। मान लीजिए आपके दादाजी के नाम पर जमीन है, आपके नाम पर जमीन ट्रांसफर नहीं हुआ तो आप कहाँ से जमीन का दस्तावेज दीजिएगा? आपको वो कह रहे हैं कि जाति और आवासीय प्रमाण पत्र लाइए। जाति आवासीय प्रमाण पत्र कोई बनवा के तो रखता नहीं है, जरूरत पड़ता है तो लोग बनवाते हैं। तो सब अब लाइन में लगे। कुल मिलाकर सुधार करने की जरूरत है। कुल मिलाकर के ये कार्यक्रम ही वापस लेने की जरूरत है। ये तानाशाहीपूर्ण कार्यक्रम है और ये इसलिए हो रहा है कि डबल इंजन वालों ने सर्वे कराया बिहार में और रिपोर्ट आया इस बार इंजन का तेल नहीं भरने वाला बिहार में, वो खत्म होने वाला है। तो इनको लगा कि जनता तो वोट देनी नहीं है, इसलिए इन्होंने जनता को ही छांटने का प्रबंध कर दिया। लेकिन ये हम लोग होने नहीं देंगे। देखिए, ये सरकार की जो है पूरी तरह साजिश के तहत ये किया गया है पुनर्निरीक्षण, और इसको लेकर के आज महागठबंधन के नेताओं के द्वारा आज पूरी तरह चक्का जाम किया गया है। हम आपको बता दें कि इधर प्रशासन भी पूरी तरह यहाँ पे मुस्तैद है। और देखिए, कांग्रेस के युवा नेता हैं, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, आज जिस प्रकार से चुनाव आयोग को मुखौटा बनाकर सत्ता में बैठे लोग, बिहार के शोषित, वंचित और निचले तबके के ऐसे लोग जो सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगाने में असमर्थ हैं, उन लोगों को मताधिकार के उनके अधिकार से वंचित करने हेतु ये एक सोची समझी साजिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है, जिसके खिलाफ आज महागठबंधन के सभी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर चुके। जब तक माने कब तक रहेंगे आप? जी, आज 1 दिवसीय ये चक्का जाम है। आज हम लोग चक्का जाम किए हुए हैं। आगे जैसा इंडिया गठबंधन के नेताओं के द्वारा चरणबद्ध आंदोलन करने का फैसला किया जाएगा, हम सभी कार्यकर्ता उनके फैसले के साथ सड़कों पर उतरेंगे। पंकज उपाध्याय, प्रदेश महासचिव। देखिए, पूरी तरह चक्का जाम है यहाँ पे। सीपीआई के अलावा अभी कांग्रेस विधायक जो हैं, 2 विधायक यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो सर, आप वरिष्ठ नेता हैं, क्या कहेंगे? वोट की जो लूट चल रही है, गरीब गुरबों का वोट लूटने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसी के विरोध स्वरूप हम लोग आमजन, ये पार्टी जन ही नहीं, आम जनों का ये हड़ताल है और इससे बढ़ के ये रूप ले सकता है। इससे बढ़ के रूप ले सकता है। जब इसी वोटर लिस्ट पे 24 का चुनाव हुआ तो 25 में क्या दिक्कत है?
तो 24 का चुनाव अगर गलत था तो मोदी जी को इस्तीफा न देना चाहिए। अगर पहले से ये होता तो पहले से होता है, पहले से अगर यही स्कीम 1 साल पहले लागू करती सरकार तो एक साल पहले लागू करती तो अभी तक मोदी जी प्रधानमंत्री ही नहीं रहते। हाँ, अगर ये हुआ रहता तो मोदी जी प्रधानमंत्री ही ना रहते। परिचय आपका? गोपाल त्रिवेदी। तो ये आपने सुना, हमारे साथ है सदर विधायक मुन्ना बाबा। मुन्ना बाबा, तो ये 2 शब्द में ये कहेंगे कि बाबा आप लोग चक्का जाम किए हैं। देखिए, अब तो बयान देते देते मन भी थक गया है और न जाने कितने पत्रकार बंद हुए हैं सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया पंजाब केसरी पे बात कर रहे हैं। अब ये मैं नहीं जानता हूँ कौन के हरियाणा के तर्ज पे, लेकिन समय रहते हमारे इंडिया गठबंधन के नेताओं को ये लगा कि जब 2024 में जो चुनाव हुए जिस मतदाता सूची से, उस पर मोदी जी चुन कर आते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं। लेकिन 2025 में वही वोटर लिस्ट को गहन पुनरीक्षण की जरूरत क्या पड़ी? ये साजिश ये गहरी साजिश है और इसमें गड़बड़ झाला है। अगर इलेक्शन कमीशन अपने इन सब वादों से पीछे नहीं हटता है तो महाबंदी बिहार में महागठबंधन के द्वारा ऐलान किया जाएगा आगे कि महाबंदी होगी और बिहार नहीं रेल का चक्का भी उस समय हम लोग जाम करेंगे। देखिए, अगर इसमें सुधार नहीं होगा तो आगे जो है ये जो गठबंधन के द्वारा आगे बड़ा विरोध जारी रहेगा। सदर बोलिए सर, आप लोग मांग क्या है? अरे हम लोग, आप जानते हैं कि ये मांग तो विश्वव्यापी हो गया है आज के लिए। आज हम लोग जो वोटर लिस्ट चुनाव आयोग के द्वारा गरीब गुरबा को वोटों से वंचित करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के लोग साजिश रच रहे हैं, ये जानते हैं उनके तमाम सर्वे भारतीय जनता पार्टी को सरकार से यहाँ की बिहार की जनता नकार रही है। तो इस तरह उन्होंने वोट को चाहते हैं कि इस तरह से गरीब गुरबा को वोटों को यहाँ से काटा जाए। यदि ये वोटर लिस्ट 24 में सही होता है और 25 में गलत हो जाता है तो इसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते क्या है। यदि 24 में इसी वोटर लिस्ट पे केंद्र की सरकार बनी और 25 में किस परिस्थितियों के तहत वोटर लिस्ट फर्जी हो गया, उसको पुनरीक्षण करने का जरूरत पड़ गई। यदि हर समय चुनाव आयोग करता है कि युवाओं को जो बेरोजगार युवा होते हैं, रोजगार जो युवा होते हैं, सबको नाम जोड़ा जाता है, लेकिन इसमें पेपर ऐसे डिमांड किए गए हैं जो गरीब गुरबा के पास कोई भी पेपर नहीं है। तो निश्चित तौर पर गरीबों का नाम हटाने का साजिश कर रहे हैं। बिल्कुल, इस गरीब गुरबा को नाम से चाहते हैं लोग कि इस नाम से हटा देंगे तो हमारी सरकार बनी रहेगी। लेकिन महागठबंधन सजग है, किसी भी कीमत पर उनके मंसूबे को पानी फेरने का काम करेगी। तो ये थे राजपुर विधायक विश्वनाथ राम जी, और हम आपको बता दें कि यहाँ महागठबंधन के तरफ से पूरी तरह जो है चक्का जाम हो गया है। और मैं बक्सर से पंजाब केसरी के लिए संजय उपाध्याय। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।